नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए धनु राशि में सूर्य के गोचर के इस वीडियो में 15 दिसंबर रात्रि 10:19 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं और 14 जनवरी तक धनु राशि में ही रहेंगे। सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही धनु खरमास की शुरुआत हो जाती है। खरमास में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्यदेव जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, चाहे धनु राशि में चाहे मीन राशि में, तो सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये स्थिति 1 माह तक बनी रहेगी। 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक सभी शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। सूर्य जब भी गुरु की राशि में या गुरु जब सूर्य की राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस समय सूर्य गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए इसे धनु खरमास कहा जाता है। और 14 जनवरी को जब मकर में जाएंगे तो शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं ये समझें। विवाह है, विवाह से संबंधित कार्य बंद रहेंगे। विवाह, सगाई, रोका, तिलक, इस तरह के सभी कार्य वर्जित हैं। नए मकान का निर्माण, नए मकान में गृह प्रवेश, भूमि पूजन, इस तरह के सभी कार्य वर्जित हैं। नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना भी वर्जित होता है। साथ ही साथ कर्णवेध, मुंडन, दुरागमन जैसे कार्य भी वर्जित हो जाते हैं। लेकिन जो कार्य पहले से शुरू कर दिए गए हैं उनको करते रहने में कोई भी बाधा नहीं है। जैसे अपने मकान पहले से बनवाना शुरू कर दिया है और छत पड़नी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कार्य अति आवश्यक हो, जिसे टाला नहीं जा सकता है, ऐसे कार्यों पर भी कोई रोक नहीं है। कोई सर्जरी होना है, कोई ऑपरेशन होना है, बच्चे के जन्म से संबंधित जो भी कार्य होने हैं वो होंगे। जैसे किसी बच्चे का अन्नप्राशन 6वें माह में होता है और 6वां भाव खरमास में पड़ जाए तो अन्नप्राशन होगा, अन्नप्राशन टाला नहीं जाएगा। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। और इसी क्रम में इस वीडियो में मकर राशि के जातकों पर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। यहाँ पर सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल से सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है और गुरु से भी सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भी वक्री हैं और गुरु भी वक्री हैं। गुरु वक्री होने के कारण एक भाव पीछे यानी चौथे भाव का भी फल देंगे। यानी आप यूँ समझें कि गुरु चौथे भाव में भी गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गुरु सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। मंगल भी वक्री है, एक भाव पीछे यानी 6ठे भाव का भी फल देंगे। तो आपकी कुंडली में 6ठे भाव पर मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव होगा, चौथे भाव पर सूर्य और गुरु का प्रभाव होगा और सूर्य स्वयं 12वें भाव में गोचर करेंगे और 8वें भाव के स्वामी होकर के। अब देखिए
दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या शुभ फल आपको मिलेंगे और कहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। पहली बात, धन की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव छठे भाव पर है। छठा भाव क्या होता है? संघर्षों का होता है। मकर राशि के जातकों ने जितना संघर्ष किया, उस संघर्ष का फल देने के लिए अब न केवल शनिदेव बल्कि सूर्य, गुरु और मंगल भी आपकी कुंडली में अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल केंद्र के भाव में है, गुरु त्रिकोण के भाव में हैं और शनिदेव स्वयं धन के भाव में हैं। ऐसी ग्रह स्थितियाँ बहुत दुर्लभ होती हैं, जबकि गुरु, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह अच्छी स्थिति में हों। देखिए, सूर्य भले ही 12वें भाव में हैं, लेकिन सूर्य गुरु की राशि में है, धनु राशि में, और धनु राशि में सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सूर्य में अग्नि है, सूर्य में ऊर्जा है, तो सूर्य क्या करेंगे? 12वें भाव और 8वें भाव की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें जला देंगे। क्या जलाएंगे? एक तो आपके खर्चों को जला देंगे, खर्चों में कमी आएगी। दूसरा, कोर्ट कचहरी अस्पताल का कोई चक्कर लग रहा था, उससे आपको राहत मिलेगी। और विदेश जाने के मार्ग में जो बाधाएं थीं, उन बाधाओं को भी सूर्य समाप्त करेंगे। 8वां भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है, तो 12वें भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अभी तक आपकी बचत नहीं हो रही थी, धन संचित नहीं हो रहा था, निवेश नहीं हो रहा था, अब धन भी बचेगा और धन का निवेश भी होगा। शनिदेव 7.5 के अंतिम चरण में आपको जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे और इसमें सूर्य, गुरु, मंगल तीनों का योगदान रहेगा। शनि लाभ के भाव में है और धन के भाव में है और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर है। चौथे भाव पर गुरु का भी प्रभाव है और चौथा भाव सूर्य से त्रिकोण पर है। तो इस समय आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का जो आपका सपना था वो पूरा हो सकता है, क्योंकि शनि निर्माण के कारक होते हैं और आपने कोई निर्माण शुरू कराया और वो अधूरा रह गया, तो वो कार्य इस समय आप पूरा करेंगे। भले ही खरमास लगा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं है। नया कार्य, नया कोई शुभ कार्य, कोई मंगल कार्य वो आपको नहीं करना है। अब देखिए, सूर्य, गुरु एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और गुरु पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि है। सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, सूर्य राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट हैं। छात्रों के लिए सफलता का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। 4 जनवरी के बाद तो बहुत ज़बरदस्त योग बनेगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी आ जाएंगे। बुध अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, मिथुन राशि पर,
तो छात्रों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। नौकरी मिलने का बहुत अच्छा योग बनेगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में बनेगा, तो विदेश जाकर के आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। हालांकि लव रिलेशंस की दृष्टि से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव में है और वक्री हैं। हालांकि नीच की राशि में वक्री होने पर मंगल उच्च के समान फल देंगे, तो आपके करियर प्रोफेशन में ज़बरदस्त बुलंदी लेकर के आएंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है। लेकिन क्रोध और उग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में भी और आपके परिवार में भी तनाव की स्थितियां इस समय बनेंगी। गुरु पंचम में है और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ विदेश भाव में है। आपको इस समय भाग्य विदेश लेकर के जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय होंगी और भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ भी प्राप्त होगा। धन के स्वामी, लाभ के स्वामी मंगल हैं और मंगल केंद्र के भाव में है और उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और मैंने गुरु और मंगल के पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब गुरु और मंगल का संबंध बनता है तो एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ तो शनि की भी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। मकर राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए धन कमाने का बहुत अच्छा मौका आ रहा है। पंचम के स्वामी हैं सूर्य। 5वां भाव जो होता है ये भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए विदेशों से नए नए व्यापारिक संबंध बनेंगे, नई नई बिजनेस डील होगी और उसका आपको ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होगा। बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 6ठे भाव पर सूर्य की दृष्टि है। कर्ज उतरेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रुता समाप्त होगी, छात्रों को सफलता मिलेगी। लेकिन भूल करके भी आप किसी को लोन मत दीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा। ना तो किसी को कर्ज दीजिएगा, ना किसी के गारंटर बनिएगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियां आपके लिए नुकसानदेह होंगी। क्योंकि मंगल का प्रभाव 6ठे भाव पर है, सूर्य का प्रभाव 6ठे भाव पर है, बुध का प्रभाव 6ठे भाव पर है। तो लोन देने से आपको बचना है और किसी भी केस में गारंटी नहीं लेनी है, किसी की गारंटर नहीं बनना है। यात्राएं होंगी इस महीने में, क्योंकि नवम के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं, तो विदेश यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। गुरु से सूर्य का संबंध बन रहा है, तो छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी, छोटी व्यापारिक यात्राएं होंगी और इन सभी यात्राओं से आपको इस गोचर काल में विशेष लाभ मिलेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा फल लेकर के आ रहे हैं। अब अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं या आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो सूर्य का उपाय कीजिएगा। हम बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के एक तांबे के जल में तांबे के लोटे में जल, गंगा जल, अक्षत, रोली, लाल चंदन और लाल पुष्प
ये मिला करके सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। 3 बार में जल अर्पित कीजिए और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। इसके बाद एक लाल आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य पिता के कारक होते हैं। अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। भूल करके भी अपने पिता का अपमान मत कीजिए। अगर आप कर सकें तो रविवार को व्रत रखें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें और लाल रंग के वस्त्र, गुड़ या चने की दाल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के ही खाद्य पदार्थों का सेवन करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। जब भी घर से बाहर जाएं, थोड़ा सा मीठा खाकर उसके ऊपर पानी पीकर घर से बाहर निकलें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। इन सब उपायों को करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे।